बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है 7.3 प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब एक पेंसिल जब आप लेते हैं उसका, अगर आप उसको अपनी पाम पे प्रेस करें तो अगर तो उसकी टिप जो सी है वो शार्प है, ठीक है, उसका मतलब शार्प पिन है तो वो आपको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस होती है। अगर उसकी टिप जो है वो ब्लंट हो चुकी हुई है, उसकी शार्पनेस कम हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है, तो फिर वो इतनी आपको ज़्यादा दर्द नहीं करेगी, वो उतना ज़ोर से आपको नहीं चुभेगा। कब चुभेगा, जब वो शार्प होगी, उसका एरिया जो है वो कम होगा। तो ये मिसाल जो है ये आपके पास एरिया को समझाने के लिए कि जैसे जैसे एरिया जो है वो कम होता है तो अफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स है वो इंक्रीज होती है। फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे एरिया कम होता है। तो ये हम डिड्यूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जब एरिया हम कम करेंगे अफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स बढ़ेगी। तो इस अफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स को हम सिंपली प्रेशर कह देते हैं। अब जिस तरह हमने पढ़ा था डेंसिटी में कि वो जो है वेट है यूनिट वॉल्यूम का, इसी तरह ये जो है प्रेशर क्या है, ये फोर्स होती है यूनिट एरिया की। वो वेट था यूनिट वॉल्यूम का, तो ये फोर्स है यूनिट एरिया की, मतलब वो फोर्स जो कि यूनिट एरिया पे लग रही है। मिसाल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास कोई भी बोर्ड है या कोई भी शीट है, इसका हमने यूनिट एरिया ले लिया। जिस तरह यूनिट वॉल्यूम हमने निकाला था पिछली वीडियो में, उसी तरह यूनिट एरिया हम किस तरह निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यूनिट एरिया किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये 1 कैसे आएगा, 1 लेंथ और 1 विड्थ होगी। मतलब ऐसा एरिया जिसकी लेंथ भी 1 है और जिसकी विड्थ भी 1 है, वो यूनिट एरिया होगा। तो फॉर एग्जांपल किसी भी बोर्ड में से आपने यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया, ये यूनिट एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने यूनिट एरिया जो है कंसीडर कर लिया। अब इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है उसको हम प्रेशर देंगे। प्रेशर वो नहीं होगा जो कि गैस हर एरिया पे लग रहा है, जो यूनिट एरिया पे लगेगा सिर्फ उसको ही हम प्रेशर देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसी फोर्स जो यूनिट एरिया पे लग रही है उसको हम प्रेशर कहते हैं। जैसे ये यूनिट एरिया कंसीडर किया, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम प्रेशर कह देंगे। इसका फार्मूला पे आते हैं कि प्रेशर जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है, तो इसका फार्मूला होता है F/A। F है फोर्स और A है एरिया। अब यहाँ से भी हमें रिप्रेजेंटेड है कि एरिया जब ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ एरिया, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेशर या फोर्स किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। एरिया अगर हम स्मॉल लेंगे तो इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। अगर हम एरिया कम करेंगे तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अगर हम इसके क्वांटिटी की तरफ हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिंपली यूनिट एरिया पे फोर्स लग रही है, ये आपको बताना नहीं पड़ता कि कौन से डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। सिंपली आपने यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगी वो प्रेशर होगी, डायरेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको हमने कह दिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट की तरफ आ जाते हैं। यूनिट क्या होगा कि इसका यूनिट फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम सिंपली पास्कल भी कह सकते हैं। पास्कल भी कहते हैं, पास्कल एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसका यूनिट भी इक्वल हो गया पास्कल के। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पास्कल के इक्वल है, ऐसा यूनिट इसका। ये सिंपली हमने आज इतना टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने प्रेशर पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसी फोर्स जो कि यूनिट एरिया पे लग रही है, इसका फार्मूला पढ़ा है, F/A यूनिट पढ़ा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ऐसा यूनिट है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।